और इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। देखिए, इस एक्सक्लूसिव बातचीत में मुंबई पुलिस की चार्जशीट पर सवाल खड़े किए ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा कि पूरी चार्जशीट बेसलेस है और आगे वो कहते हैं कि ये पूरा मामला सुपारी किलिंग का है और इसमें बिल्डर लॉबी भी शामिल है। और इस चार्जशीट में कहीं भी बिल्डर लॉबी का जिक्र नहीं है। साथ ही अनमोल बिश्नोई को आरोपी बनाए जाने पर भी सवाल खड़े किए। इसके अलावा ज़ीशान ने यह भी कहा कि अभी तक मुंबई पुलिस ने अनमोल से पूछताछ नहीं की है और पुलिस कैसे तय कर सकती है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे कौन है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मामले में मुंबई पुलिस ने 5290 पन्नों की चार्जशीट दायर की है मकोका कोर्ट में। और चार्जशीट में सबसे बड़ी चीज उन्हें बताई कि 3 मोटिव बताए हैं क्यों लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा सिद्दीकी जी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ीशान, जो मुंबई पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है लगभग 5000 पन्नों की, क्या उस चार्जशीट में जो मोटिव बताए गए हैं, डिटेल्स बताए गए हैं, आप उससे सेटिस्फाई हो? देखिए, चार्जशीट मैंने पढ़ी नहीं है। मुझे लगता है कल परसों ही चार्जशीट फाइल हुई थी। अभी तक मुझे चार्जशीट मिली नहीं है। हमने कोर्ट में भी अप्लाई किया है चार्जशीट के लिए, पर काफ़ी लंबी चार्जशीट है, तकरीबन 4590 पेजेस की। पर जो मुझे समझ में आया मीडिया रिपोर्ट से और जो सिनॉप्सिस जो मुझे समझ में आया आप सबके माध्यम से, उसमें अगर ये लोग कह रहे हैं कि बिल्डर का कोई एंगल नहीं है, एसआरए का कोई एंगल नहीं है, बिल्डर लॉबी ने कुछ नहीं किया है, तो ये थोड़ा मुझे और मेरी फैमिली को सही नहीं लगा। क्योंकि आप अगर कहते हो कि सारे मुख्य आरोपी है अनमोल बिश्नोई है, शुभम लोनकर, ज़ीशान अख्तर, तो इन तीनों में से आपको 3 महीने में कोई मिला तो है नहीं। आप अनमोल बिश्नोई के बारे में बात करते रहते हो। अनमोल बिश्नोई तो एक बाहर गाँव की जेल में है, आप उसको इधर लाते नहीं हो। इतने सारे ठोस सबूत है इसके पहले भी अनमोल बिश्नोई के विरोध, तो अनमोल बिश्नोई को आप बॉम्बे वापस, मुंबई आप वापस क्यों नहीं ला रहे हो? वो कोई दूसरे देश के, अमेरिका की जेल में है, तो हमारे पास एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज है अमेरिका के साथ, तो आपको जल्द से जल्द उनको लाना चाहिए उधर। और अगर आप कह रहे हो कि कोई बिल्डर की इस पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो क्या अनमोल बिश्नोई ने आपको ये कहा है? क्या अनमोल बिश्नोई की इंटरोगेशन हुई है? क्या अनमोल बिश्नोई ने फोन पे बात की है? कैसे बात की है पुलिस से कि नहीं भाई, कोई बिल्डर ने नहीं कहा है मुझे बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर करने के लिए? तो आप कैसे कंक्लूजन पे आ सकते हो? आपने कौन से बिल्डर्स को इंटरोगेट किया है, उनका स्टेटमेंट लिया है, उनका मोबाइल टावर चेक किया है, उनका देखा है कि उनका कौन सा व्यक्ति कौन से इंसान के साथ टच में था? ये सब हमें चार्जशीट से पता चलेगा कि किसकी इंटरोगेशन हुई है, किसकी जो स्टेटमेंट ली गई है, या कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सब दिखेंगे। और अगर बिल्डर्स की को बुलाया नहीं गया हो तो ये बहुत अलार्मिंग है कि आजकल कुछ भी हो जाएगा, सिर्फ बिश्नोई पे ब्लेम डाल देंगे और मर्डर्स होते रहेंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो महाराष्ट्र और मुंबई में इट विल बिकम अ जोक। चार्जशीट में जो हम लोग को जानकारी मिली, 3 मोटिव बताए गए। पहला मोटिव बताया गया कि आपके डैड बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत करीबी थे, इसलिए टारगेट किया गया। दूसरा मोटिव बताया गया था जो सलमान खान के जो फायरिंग हुई थी उसमें एक्यूज ने सुसाइड कर लिया, उसका बदला लिया गया। तीसरा मोटिव बताया गया कि अंडरवर्ल्ड की तर्ज पर लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में दबदबा बनाना चाहता एक्सटॉर्शन बिजनेस के लिए। क्या ये 3 मोटिव सेटिस्फाइंग है? बेसलेस है। एक तो आप मुझे बताइए कि सलमान भाई के कितने अच्छे दोस्त हैं। हाँ, सलमान भाई हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड है, मगर उसको लेके अगर आप कोई बच्चे को भी पूछ लो तो बोलेगा ये क्या लॉजिक है। सेकेंड, अगर पुलिस की कस्टडी में कोई सुसाइड कमिट करता है तो उससे मेरा और मेरे परिवार का क्या लेना देना है? कल को कोई भी किधर भी सुसाइड कर देगा, बोल देगा कि नहीं हमारे परिवार, इट्स जस्ट बेसलेस। और अगर फायरिंग हुई थी सलमान भाई के घर के बाहर, उसके बाद मेरे घर पे फायरिंग हुई है, ये भी अफवाह हुई थी। बहुत सारे आप मीडिया के दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया था जब मैं लंदन में था पिताजी के गुजरने के 4-5 महीने पहले। तो पुलिस ने क्या ये तहकीकात की है कि उस रूमर को, उस अफवाह को किसने फैलाया था? मुझे तभी कमिश्नर साहब का भी फ़ोन आया था, जॉइंट कमिश्नर साहब का भी फ़ोन आया था कि सब ठीक है ना, कोई गोलीबाजी तो नहीं हुई है। मैं और मेरे पिताजी नाश्ता कर रहे थे लंदन में, तो तब आपने फाइंड आउट किया कि ये रूमर किसने फैलाया। और अगर तभी आपको कुछ इंक्लिनेशन थी तो मेरे पिताजी की सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाई गई? और मेरी पिताजी की सिक्योरिटी थी नहीं, एक पुलिस ऑफिसर था जिसने सालों से अपना गन कभी यूज़ नहीं किया था। तो ये सबका जवाबदार कौन है? और अगर मुंबई पुलिस कहती है कि 1.5 महीने से हमारे घर पे आते थे, ऑफिस में आते थे, तो मुंबई पुलिस तब क्या कर रही थी? तो ये सब चीज़ें कौन, जवाबदारी और जिम्मेदारी कौन ले रहा है? मेरे घर पे मेरे पिताजी की मौत हुई है और आगे जाके किसी का भी मर्डर हो सकता है कि मुंबई सेफ तो नहीं है। आए दिन सुनाई देता है कि किसी को गोली लगी है, किसी को ये लगी है, तो और किसी का भी ब्लेम बोलते हैं कि कोई बिश्नोई ने ले लिया, एक बिश्नोई कोई और जेल में है, दूसरा बिश्नोई कोई और जेल में है। तो एक इजीली आप बोल सकते हो बिश्नोई ने किया है, मगर आप जाके बिश्नोई को लाइए इधर और बिश्नोई को पूछिए कि आपको किसने कहा है ये चीज़ करने के लिए, तब आपको कुछ पता चलेगा ना। कंक्लूजन आप बना रहे हो तो आपने वैसे भी
1.5 महीने में जब ये चीज हो रही थी तो आपके इंटेलिजेंस ने आपको कुछ बताया नहीं, और 3 महीने में आपको कोई मुख्य आरोपी मिला नहीं है, तो फिर आप क्या कंक्लूजन बना रहे हो? लेकिन जिस बोलते 3 मोटिव पुलिस ने चार्जशीट में बताया, आप बोले कि बेसलेस है। जी। आपके हिसाब से आपके डैड की हत्या हुई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग इन्वॉल्व है, क्या मोटिव हुआ होगा, क्यों टारगेट किया गया? देखिए, मैं ये नकार रहा नहीं हूँ कि बिश्नोई इन्वॉल्व है या नहीं, शायद से सब जो सबूत मिल रहे बिश्नोई होगा, मगर बिश्नोई को मेरे पिताजी से क्या लेना देना? बिश्नोई को किसी ने सुपारी या कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा मेरे पिताजी को मारने के लिए। एग्जैक्टली मेरा सवाल ये था, आप सुपारी किलिंग बोल रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बोल रहे हो, कौन है इसके पीछे? देखिए, मैं और मेरे पिताजी हमेशा हमने गरीबों की लड़ाई लड़ी है, उनके घरों की लड़ाई लड़ी है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्डर लॉबी ही है जिसने ये किया है। बहुत सारे नाम मैंने भी पुलिस को दिए गए हैं, और आप देख रहे हो कि कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसमें जो जो लोग गरीबों का हक मारने की कोशिश करते हैं उसके लिए मैं और मेरे पिताजी हमेशा खड़े हैं। मेरे पिताजी को मारने से पहले 3-4 महीने पहले मुझ पे एफआईआर हुई थी, घर पे मेरी पुलिस पहुंची थी, मैं सिटिंग विधायक हूँ, घर पे मेरी पुलिस पहुंची थी, उसके बाद पुलिस ने सी समरी किया कि नहीं, जीशान का कुछ गलत था नहीं। तो ये सब क्यों हो रहा था, और कौन से बिल्डर्स ने प्रेशर किया था ये सब करने के लिए? तो ये पुलिस ने तहकीकात की थी कि जीशान के ऊपर एफआईआर किसके प्रेशर पे हुआ था। जब आपने सी समरी भेजी है कोर्ट को तो आपको पता होगा ना कि क्या प्रॉब्लम है, तो ये सब फाइंड आउट कीजिए। और बिल्डर्स से आपने इंटरोगेशन की है, किस तरीके की इंटरोगेशन की है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि आपके हिसाब से जो पुलिस मोटिव बता रही है वो नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, सुपारी किलिंग का पूरा मामला है। 100%। तो इसमें ये भी माना जा रहा है कि जब कोई इस तरह की किलिंग होती है तो ये डबल सुपारी किलिंग होती है, किसी और को सुपारी दी, किसी और को सुपारी दी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इससे डिवाइड होती है। इस टाइप की भी कोई कहानी सामने आई? मुझे तो ये सब पहले फिल्मों में ही दिखने मिलता था, मुझे कभी जिंदगी में ऐसा इल्म नहीं था, कि अंदेश नहीं था कि मेरे घर पे ऐसा होता। तो ये सब तो हमें पिक्चरों में ही देखने मिलता है, मगर अब जब जाके ये मेरे घर पे हुआ है तो मुझे तो पता नहीं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कैसे होती है। मगर मुझे ये पता है कि मेरे पिताजी के देहांत के 6-8 महीने पहले हमारे परिवार के साथ क्या क्या हो रहा था, और वो सब वाकई मैंने मुंबई पुलिस को बताए हैं। मैं चार्जशीट पढ़ूंगा और मुझे उम्मीद है कि उस एंगल को भी मुंबई पुलिस ने कवर किया है, अगर नहीं किया है तो ये काफी अलार्मिंग है। आप सबसे क्लोज रिलेटिव थे, आपका स्टेटमेंट हुआ तो आपने ये सारी डिटेल्स बताई थी कि ये इस एंगल हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, बिल्डर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं? जी, मैंने ये पूरी चीज़ मुंबई पुलिस को बताई है, और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने बिल्डर्स को इसके बारे में इन्वेस्टिगेट और इंटरोगेट किया है। सर, आप अजीत दादा एनसीपी में हैं, आपकी सरकार है, सेंट्रल में भी, स्टेट में भी, क्या आप मुंबई पुलिस की क्राइम जो चार्जशीट है उसको चैलेंज करेंगे? आप होम मिनिस्टर से बात करेंगे कि ये जो मोटिव है गलत है? मैं पहले चार्जशीट पढ़ूंगा, अपने लॉयर्स के साथ डिस्कस करूंगा, और अगर मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमने बताई है उसको रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुई है तो मैं अपनी फैमिली से डिस्कस करके ज़रूर चैलेंज करूंगा।